तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है ये, बट एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारा सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और केमिकल फॉर्मूला भी एक तरीके से सेम ही होता है। बस डिफरेंस कहाँ जाता है, हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है डिफरेंस आ जाएगा, या नेमिंग में भी जो है हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसमें हमारे 4 तरीके के जो है हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला आइसोमर्स जो है हमारा, उसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि हमारी नंबर ऑफ चेन जो है, यानी कि कार्बन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड के केस में हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड में हमारे 4 कार्बन एटम्स मिनिमम हमें चाहिए चेन आइसोमेरिज्म करने के लिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और कीटोन्स के केस में हमें 5 कार्बन एटम्स मिनिमम चाहिए, क्या करने के लिए? चेन आइसोमेरिज्म करने के लिए। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम लोग देखते हैं, इस केस में हमारा क्या नाम है, इसका नाम हमारा क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेनल। ऑलराइट, बट इस केस में हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3, और एक साइड में क्या है हमारा, मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हमारा होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ऑलराइट, तो देखो हमारे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन भी इवन हमारे सेम है, 2 4 3 7 और 1 8। 8 हमारे हाइड्रोजन है। इसमें भी देखते हैं 3 + 1 4 5 6 7 8। ऑलराइट, तो 8, इसमें भी हमारे 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बट स्ट्रक्चर में जो है वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, और इसीलिए हमारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। इस केस में भी हमारे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। लेकिन इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग हमारी क्या होगी, पेंटेन 2 ओन। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप की तरफ से नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 ओन। अब इस केस में हमारा देखते हैं हम लोग क्या है, 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल पेंटेन, नहीं अब पेंटेन नहीं होगा, क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओन। क्यों ब्यूटेन? क्योंकि अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में देखेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन है। ऑलराइट, आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हमारा आइसोमेरिज्म जो होगा वो होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारा क्या हो रहा है कि हम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप इसमें देखिए, इसमें हमारा कहां पर है, सेकंड वाले कार्बन पे जो है हमारा ऑक्सीजन है, कीटोन ग्रुप, और इसमें हमारा थर्ड वाले कार्बन पे जो है कीटोन ग्रुप है। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारा होगा 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन 2 ओन। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन। तो आपको बात समझ में आ रही है, चेन आइसोमेरिज्म में हमारे CH3 ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा उसकी पोजीशन। बट पोजीशन, जहां तक हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन में हमारा फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग एक और जो है कंपाउंड देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में इसमें भी हमारी पोजीशन जो है इसकी चेंज हो रही है। अब लग आपको क्या रहा है कि पोजीशन हम CH3 की चेंज कर रहे हैं, बट क्या हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि CH3 CHO, यहां पे CH3, यहां CHO, तो दिस डायग्राम एंड दिस इज सेम। ऑलराइट, इसका नाम क्या होगा हमारा, इस केस में हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि हमारा बेंजीन में कोई ग्रुप लगा है, मान लीजिए CHO, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। तो ये वाली पोजीशन भी कौन सी हो जाएगी, मेटा, और ये वाली पोजीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्थो। ये बात हमेशा याद रखनी है।
पैरा हम कैसे याद रखते हैं कि ये पैरों में है, ठीक है, इसके पैर हैं तो ये पैरा हो गया। ऊपर वाले दो कौन से हो जाएंगे, ऑर्थो, और इधर वाले कौन से हो जाएंगे हमारे, मेटा। ऑलराइट, तो इसका नाम हमारा क्या होगा, ऑर्थो मिथाइल बेंजेल्डी। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा हमारा, मेटा मिथाइल बेंजेल्डी, और इसी तरीके से इसका नाम भी हमारा पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। ऑलराइट, तो आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब एक पॉइंट हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें लिखा है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा CH3 CH2 CHO है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जो कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। एलिफेटिक ये हो गए, और ये हो गया हमारा एरोमेटिक बेंजीन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लिखा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कीटोन में ही हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, या फिर हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर हमारा एल्डिहाइड में होगा तो वो हम एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन में हम लोग जो है शो कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है हमारे वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेट्स सी, आइसोमर्स में हमारा क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे चेंज नहीं होंगे। लेट्स सी, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन इसमें है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 + 1 6 हमारे हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस वाले केस में भी देखते हैं, 1 2 3 हमारे 3 कार्बन है, 3 4 5 6 हमारे हाइड्रोजन है, और 1 जो है हमारा ऑक्सीजन है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोमर्स हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। लेकिन इस केस में ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, और इस केस में हमारा ये क्या बन गया, हमारा कीटोन बन गया, जिसका नाम क्या है हमारा प्रोपेनोन, और इस केस में हमारा क्या नाम है, प्रोपेनल। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहला हमने क्या पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। और तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, वो हमारा चेंज हो जाएगा। लास्ट हमारा जो है मेटामेरिज्म है, ठीक है। अब मेटामेरिज्म क्या होता है, कीटोन्स शो मेटामेरिज्म। ये हमें बात ध्यान में रखनी है, इन विच आइसोमर्स डिफर इन एल्काइल ग्रुप अराउंड कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि मेटामेरिज्म इज जस्ट अ टाइप ऑफ व्हाट, द टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म में क्या फर्क हो गया कि मेटामेरिज्म में हम लोग सिर्फ एल्काइल ग्रुप को जो है वो हम लोग अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 कार्बन जो है हमारे वो राइट साइड में है और 1 कार्बन इधर है, जबकि इसमें 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है। तो 2 कार्बन इधर, 3 इधर, 1 इधर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन दोनों केस में कितने होंगे हमारे, 4 ही होंगे। ऑलराइट, इसका जो हमारा नाम होगा वो क्या होगा, लेट्स सी, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन 2 ओन, और इस केस में क्या होगा हमारा, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हमारा आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये पूरा हमारा था। अब पिछली क्लास में हम लोग ने थोड़ी नेमिंग करी थी, ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा नेमिंग देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा एक कीटोन ग्रुप यहाँ पे है और एक कीटोन ग्रुप हमारा यहाँ पे है, लेकिन हम इस पूरी चेन को साइड चेन कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो व्हाट इज दिस डायग्राम, एक तरीके से ये डायग्राम क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड O C C C डबल बॉन्ड O C एंड C। तो ये क्या है, H H H H। ऑलराइट, तो ये हमारा
डायग्राम कुछ इस तरीके का है। जब भी हमारा ये आएगा, जो इसका एंड होता है, जहां पे भी ये चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कार्बन डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको शायद पता ही होगा, हम लोगों ने क्लास 10th में भी ये इवन पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस केस में हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 एंड 5। ऑल राइट, हेलो, हाँ अभिषेक। तो ये चेन क्या हो गई? 5 तक हो गई। अब हमारा जो थर्ड पोजीशन है उस पे क्या है? हमारा ऑक्सो ग्रुप। क्योंकि ये साइड चेन है तो हम इसको कीटोन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली ऑल राइट। इस केस में हम लोग लेकिन कीटोन बोल सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको भी नेम करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकंड पे हमारा जो है वो साइड चेन लगा हुआ है, तो इसकी नेमिंग कैसी होगी? 2-3 ऑक्सो, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो है। अब कितने हैं ये? 5 हैं कार्बन, तो पेंटाइल आगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हमारा ये है साइक्लोहेक्सेनोन। ऑलराइट, तो ये इसकी जो है नेमिंग होगी। 2 सेकेंड पोजीशन पे ये है, 3 ऑक्सोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ये क्वेश्चन जो है हमारा आईआईटी मेंस के एग्जाम में भी आ रखा है एक बारी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो आपको ये नेमिंग करनी आनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि साइड ग्रुप हमारा जो है वो कौन सा है, और उस हिसाब से आप लोग जो है नेमिंग करेंगे। तो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप एक बार अपनी वीडियो को जो है रिवाइंड कर लीजिए एंड वॉच इट अगेन एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन अगेन। ओके, ये अब आपका क्या हो गया? 2-3 ऑक्सोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताएंगे। दीज आर 2 क्वेश्चन, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड दिस। तो इसका डायग्राम मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि दीज आर ऑल व्हाट सी। ओके, ये हमारे क्या है? सी होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को हाइड्रोजन दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग सी नहीं बनाएंगे। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन 2 ओन। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।